हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं एकाग्र स्टडी टारगेट 100 बैच, जिसकी आज सेकंड क्लास है। तो प्यारे बच्चों, होप आप सभी ने कल वाली क्लास का एंजॉय किया होगा और आशा है जो मेरा मकसद है, जिस मकसद के साथ मैं चल रहा हूँ, तो आप उस मकसद को पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे और आप अपने जो टारगेट है आपका 100 स्कोर का मैथ्स में, उसको पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। यानी स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं और आज हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन से। तो बच्चों, हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर है। आपको बाग की विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैथ्स, मैं मानता हूं कि मैथ्स से सीधा शायद ही कोई सब्जेक्ट हो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इसका आंसर इसी में छुपा होता है। यानी हमको जो कुछ दिया हुआ है वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा, हमें कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि 10वीं बोर्ड में आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उन सबसे इजी है मैथ्स में स्कोर करना। शायद आप हिंदी में या संस्कृत में 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते, कई चीज़ों के नंबर करते हैं, जैसे आपके राइटिंग है, मात्राओं वगैरह के नंबर करते हैं, लेकिन गणित में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बच्चा 100% टारगेट लेके चले और थोड़ी भी मेहनत करे तो मैथ्स में 100 नंबर लाना बड़ा इजी है। आप ये मान सकते हो कि मैथ्स तो एक हलवा है जिसे खाते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चीज़ें देखना बड़ी इजी है, बड़ी स्मूथली मक्खन की तरह ये सवाल होंगे। देखना क्या दिया हुआ है बच्चा आपको, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ ज़्यादा सोचना विचारना है ही नहीं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप लिख लो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या कर दोगे, 4 ऐड कर दिया। देखो बेटा क्या किया अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अपन ने क्या किया, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन ने क्या किया, लंबाई ली और वो किसके बराबर आ जाएगी, चौड़ाई के, और उसमें 4 और अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है ना, तो चौड़ाई में अपन ने 4 जोड़ दिया। सपोज दैट अगर यहां पर क्वेश्चन कैसे हो जाए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन मान लो चेंज हो जाए और पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो जो संभावित पैटर्न होगा वो क्या होगा बेटा, वो पैटर्न होगा कि आपको दे दे कि साहब लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर कम है, 4 की जगह कोई और संख्या आ जाए। तो देखो बेटा, अगर यहां पर क्या दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर वो कम की बोलता तो फिर अपन क्या करते, फिर माइनस। ठीक है बेटा, अब अपन ने क्या, देखो क्या दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन ने लिखा कि लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। पर ये लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है ये अपन को नहीं पता। तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन मान लेते हैं कि माना कि लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी x है और चौड़ाई आपकी क्या है बेटा, चौड़ाई आपकी
y है, और अपन मीटर में बात कर रहे हैं ना, ये मीटर इसकी लग जाएगी इकाई। तो यहां से अपनी इक्वेशन क्या बनी, अपनी इक्वेशन बने कि यहां से लंबाई क्या है बेटा, लंबाई आपकी x है, चौड़ाई क्या है आपकी y प्लस 4, यानी x, इसे पक्षांतर करके इस तरफ लेके आओगे तो x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा इनको मैं कैपिटल कर देता हूं, x माइनस वाई बराबर क्या होगी 4, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपकी एक इक्वेशन। तो हमको उसने जो कुछ दिया हुआ था वहां से अपन ने एक इक्वेशन निकाल ली। अभी क्वेश्चन को पढ़ा, अभी हमें और भी कुछ दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो बच्चों देखो एक चीज देखना आप लोग, परिमाप क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयत की। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है बच्चों, आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है बच्चों। तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है तो अपन क्या कर देंगे, आधा कर देंगे बच्चों। अतः अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में क्या करेंगे बच्चों, अर्ध परिमाप में हम क्या करेंगे, जो परिमाप है बच्चों उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, जो ये तो पूरा परिमाप है, हम बात कर रहे हैं अर्ध परिमाप की, तो बच्चों इसको कर दो आधा। और इसका मान कितना है बच्चों, इसका मान आया आपका 36 मीटर। कितना है बच्चों, 36 मीटर। तो यहां 2 से तो 2 कट गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई क्या मानी अपन ने, लंबाई मानी अपन ने x, चौड़ाई मानी अपन ने y, बराबर कितना है अपने पास 36 मीटर। यानी ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, यहां पर x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, दो इक्वेशन आ रही है। देखिए यहां पर माइनस वाला चिन्ह है, यहां पर प्लस वाला चिन्ह है, दोनों चिन्ह ऑलरेडी विपरीत है। तो क्या किया जाए, सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। ठीक है, तो अपन क्या करें, तो समीकरण 1 में क्या करें अपन बच्चों, 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या कर दे बच्चों, अपन 2 को जोड़ दें। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर 4, और ये क्या है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। दोनों को जोड़ोगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2x। इधर कितना हो गया है, इधर हो गया 40। तो x का मान कितना जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40/2 यानी 20 मीटर। x का मान कितना है बच्चों आपका 20 मीटर। तो अब अपन को क्या देखना है, अपन को निकालनी क्या है बच्चों, अपन को निकालनी है चौड़ाई। तो आप चाहो तो समीकरण 1 में मान रख लो, आप चाहो तो 2 में मान रख लो, लेकिन हम नॉर्मली करते क्या है कि समीकरण 1 में रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 1 या 2 किसी में भी रख लो, आपका मान आ जाएगा। तो बच्चों हम 2 में रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान रखो बच्चों, तो 20 प्लस y बराबर 36। क्या किया बच्चों हमने, x का मान रखा समीकरण 2 में, तो 20 प्लस y बराबर 36। तो यहां से y कितना है आपका 36 माइनस 20, यानी y कितना है बच्चों आपका, ये आ गया आपका 16 मीटर। मेरे जिस बच्चे को, जिस दोस्त को, जिस भाई बहन को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 8वें क्वेश्चन की ओर। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और विश्वास रखिए मित्रों, मैं जितने संभावित यहां से एग्जाम्पल बन सकते हैं, मात्र इन्हीं क्वेश्चन में आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाते, उन सबको इंक्लूड करवा दूंगा। और आपका जो ड्रीम है टारगेट 100 का, वहां तक आप लोग पहुंचोगे, ऐसी उम्मीद है, मेरी आशा है। और आप भी इस चीज का भरोसा रखिए, आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आप अपने सपनों के साथ जुड़े हो। इस चीज की गारंटी है कि आप अपना जो टारगेट लेकर चल रहे हो उसको अवश्य पूरा करोगे बच्चों। क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो भारत का सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। होप आपको लगता होगा कि आज मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आज दिन तक आप किसी और से पढ़े होंगे, मेरे से नहीं मिले होंगे। मैं चीज़ों को उसी तरीके से आपके सामने लाने वाला हूं जिस रूप में आप
इन्हें इजीली कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, चलो उसको डिस्कस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जो मैं लिख देता हूं यहां पर। हमें दिया हुआ है कि अनुपातों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। सॉरी, थोड़ा सा चेंज करना है, ये नहीं दिया हुआ। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आपको क्या बताना है बच्चों, संगत है या असंगत। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3x प्लस 2y बराबर 5। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों इसमें, इसके अलावा इसमें एक समीकरण और दी हुई है, 2x माइनस के 3y बराबर 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका बच्चों वो है 2x माइनस के 3y बराबर 8 और 4x माइनस के 6y बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है कि बच्चों ये संगत होंगे या असंगत होंगे। और आपको अनुपात निकालने A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों। तो पहली समीकरण क्या है, यहां से 3x प्लस 2y, पहले क्वेश्चन के समीकरणों को डिस्कस कर रहे हैं हम। इस 5 को पक्षांतरण करके इस तरफ लेके आओगे तो माइनस के 5 बराबर 0। दूसरा आपको दिया हुआ है कि 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। बच्चों ये जो यहां पर A1 होता है बच्चों, वो होता है आपका x का गुणांक, B होता है वो होता है y का गुणांक और C होता है अचर पद। तो यहां A1 B1 C1 से मतलब है अपना जो पहली समीकरण है ना, उसके x के गुणांक, y के गुणांक, अचर पद। A2 B2 C2 से मतलब होता है हमारा जो समीकरण दूसरी है उसका x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद। तो देखो बच्चों यहां से अपन निकालेंगे तो अपना A1 क्या आएगा बच्चों, यहां से A1 का मान आ जाएगा आपका 3, B1 का मान आ जाएगा आपका 2 और C1 का मान क्या आएगा आपका माइनस के 5। A2 का मान आ जाएगा बच्चों यहां से 2, B2 का मान आ जाएगा यहां से माइनस के 3 और C2 का मान क्या आएगा बच्चों माइनस के 7। अब यहां से निकाले आप A1 बटे A2 का मान। तो बच्चों A1 बटे A2 का मान कैसा होगा, 3 बटे 2 होगा। B1 बटे B2 का मान ये क्या हो जाएगा, 2 बटे माइनस के 3 होगा। और C1 बटे C2 का मान माइनस के 5 बटे माइनस के 7 होगा। क्या बच्चों ये तीनों बराबर है क्या, इनमें कोई कंडीशन बन रही है क्या बच्चे? तो बच्चों आप लोग क्या कहोगे, सर ये तो A1 बटे A2 भी B1 बटे B2 के बराबर नहीं है और सर ये तो C1 बटे C2 के भी बराबर नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन बन रही है सर। तो क्या किया जाए सर? तो ये जो होगी, अच्छा अपन यहां पर संगत असंगत पूछ रहा है, लेकिन अपन इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम तीनों ही कंडीशन पढ़ लेंगे। एक तो क्या होगा, समीकरण युग्म कैसे होंगे। तो समीकरण युग्म कैसे होंगे बच्चों, समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। समीकरण युग्म कैसे होंगे बच्चों, संगत होंगे। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी बच्चों। ये कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती
रेखाएं, तो समीकरण युग्म आपका संगत हो गया, यानी जो पूछा था वो भी हो गया, जो नहीं पूछा अपन वो भी बता देते हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा बच्चों? अद्वितीय हल होगा। तो होप बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और यहां से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा ऐसा मित्रों, है ना। तो इसको देख लेना आप लोग। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट वो भी करवा देता हूं बच्चों। देखिए यहां से मैं थोड़ा सा इस पर लाइन मार देता हूं, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो आप लोग इसको लोगे तो इसको यहां से ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है बच्चों। दूसरी जो अपनी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब यहां से देखो बेटा आप लोग a1 का मान आपका 2 आया, b1 का मान आपका -3 आया और c1 का मान माइनस के 8 आया, जबकि a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 6 और c2 का मान कितना है बच्चों, माइनस के 9। क्या देख रहे हो आप लोग? आप लोग देख रहे हो कि a1 बटे a2 आया अपने पास बच्चों 2/4, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, यानी a1 बटे a2 का मान बेटा कितना आया आपके पास, 1/2। आप लोग निकाल लो कि b1 बटे b2 का मान, तो b1 बटे b2 का मान माइनस के 3 बटा माइनस के 6 यानी कितना है बेटा, 1/2। और वहीं c1 बटे c2 का मान कितना आएगा आपका, माइनस के 8 बटे माइनस के 9, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 8/9। यानी क्या देख रहे हो बेटा, इसका मान भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। यानी आपका हुआ ये कि a1 बटे a2 का मान किसके बराबर आया, b1 बटे b2 के बराबर। तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, a1 बटे a2 का मान किसके बराबर है, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है मेरे बच्चों, इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें कंडीशन बनती है, ये रेखाएं कैसी है बच्चों, ये समांतर रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और आप जानते हो मेरे बच्चों समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, यानी क्या लिख दोगे, इनका कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है और बच्चों जो चीज पूछी है वो तो अपन ने बताई नहीं अभी, ये तो वो बताई है जो नहीं पूछी। पर क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है, इसलिए हमने ये दे दी तो हम वो भी बता देते हैं जो पूछा है। हमसे पूछा क्या है, बताना है संगत है या असंगत। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएंगी, आपकी असंगत रेखाएं हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों असंगत रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, असंगत रेखा है। कमेंट करके बताना बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता लगेगा कि जो मेरे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो उनके भावनाओं तक मैं कितना पहुंच पा रहा हूं, मैं उनको कितना दे पा रहा हूं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम मूव करते हैं और आप लोग तब तक मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्लास पसंद आई या नहीं। और पसंद आए हो तो अपने आपके जो साथी हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, उन सब तक इसको शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान बोर्ड का हर बच्चा जो अपना टारगेट लेकर चल रहा है, टारगेट 100 मार्क्स का, वो उसने जो सपना देखा है, उसके माँ बाप ने जो सपना देखा है, उस सपने को वो पूरा करे। और आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं खड़ा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए साथ के साथ, और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको कौन से क्वेश्चन में समस्या है, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर और डाल दूँगा अलग से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। वो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11। ठीक है बच्चों, 2x + 3y बराबर 11। और दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, 2x - के 4y बराबर दिया हुआ है आपको -के 24 को हल कीजिए। क्या करना है, इनको हल करना है अपन को, हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात
वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो बच्चों हमें 3 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना है बच्चों? y का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? y का मान निकालना है। और जैसा मैंने बताया आपको कि हमें वो चीज़ पकड़नी है कि हमें क्या दिया हुआ है और वहीं से वो चीज़ निकलेगी जो आपको ज्ञात करनी है। आपको किसका मान निकालना है बच्चों? आपको निकालना है m का मान। तो m का मान कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकलेगा, y बराबर mx प्लस 3। तो इसके लिए 2 चीज़ चाहिए बच्चों आपके पास y का मान होना चाहिए और आपके पास x का भी मान होना चाहिए। पर ये मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? ये मान नहीं है तो कैसे निकलेंगे? अरे भाई हमारे पास ये 2 इक्वेशन है तो सही, ये बहुत है अपने लिए। चलिए फिर, तो आओ आप लोग, हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। बच्चों विलोपन विधि आप जानते होंगे ना, अपन क्या करें? विलोपन विधि से इन चरों को काट देते हैं। यानी क्या करें बच्चों? क्योंकि समान चिन्हों की संख्या है ना, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो ये तो कट जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका? 3 और 4 7y, और ये कितने हो जाएंगे? 11 और 24 हो जाएंगे आपके 35। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 35/7 यानी 5। तो y का मान क्या है मेरे बच्चों? 5। अरे बड़ी इजीली मान आ गया है। तो फिर क्या करो? तो भैया इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। अब y का मान निकालना है अपन को। y का मान तो निकल गया, x का मान निकालना है। किसी भी समीकरण में रख दो। ये समीकरण थोड़ी छोटी है, चलो यहाँ रख देते हैं हम लोग मान। तो यहाँ मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान रखा तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। तो यहाँ से क्या आया? 2x प्लस कितने हो गए? 15 बराबर 11। तो 2x 15 को इस तरफ लेके आओगे तो 11 माइनस 15 यानी क्या बचा बच्चों? माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4/2 यानी कितना है आपके पास बच्चों? माइनस के 2। तो आपके पास बच्चों x का मान आ गया, y का मान आ गया। आपको मान कौन सा निकालना है? m का। तो m वाली इक्वेशन में ये दोनों मान रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो देखो रखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? y बराबर mx प्लस 3। तो रखिए फिर, तो y का मान क्या है मेरे बच्चों? 5। ये x का मान कितना है बच्चों? माइनस के 2 प्लस 3। तो इसको इस तरफ लेके आओगे बच्चों, तो 5 माइनस 3 इधर कितने हो गए? माइनस के 2m। 5 में से 3 घटा तो क्या बचा? 2 बराबर माइनस के 2m। तो यहाँ से m बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 माइनस के 2। तो m का मान कितना आया? माइनस का 1। आपके m का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? माइनस का 1। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। और अब हम मूव कर रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसकी तरफ चल रहे हैं बच्चों हम? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए बच्चों, मैं मिटा देता हूं इसको, और तब तक आपको क्या करना है बच्चों? तब तक आपको ये करना है बच्चों, तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको ये करना है कि इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन अगर कंप्लीट नहीं उतरा हो स्क्रीनशॉट लेके, तो आप, और बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो तो आप इस वीडियो को, यानी इस जो क्लास को थोड़ा बैक करके दोबारा से उस वीडियो को सुन लेना, क्योंकि मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँ वही बात है, आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लो उस चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोग लग गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 10।
इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और देखना भी आप लोग बड़े प्यार से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन के जैसा क्वेश्चन है, देखना आप लोग, बड़ा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। कुछ नहीं करना, हमें जो दिया है बस उसी पे आप अंडरलाइन मार लो। क्या दिया हुआ है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। तो मान लो आप कि आपके पास क्या है बच्चों, दो संख्या है। तो माना कि पहली संख्या क्या है, उनमें से पहली संख्या है बच्चों उसमें से x, और दूसरी जो संख्या है आपकी, दूसरी संख्या है वो क्या है आपकी y, दूसरी संख्या है वो आपकी y। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, 26 है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है बच्चों। अब कर दीजिए दोनों संख्याओं का अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को घटा दीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना है बच्चों, 26। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, दूसरा ये दिया हुआ है हमें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है बच्चों, 3 गुना है। तो 3 गुना है तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अगर मान लो वो ये देता हमें कि ज़्यादा है तो हम प्लस कर देते, कम है तो हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ ना ज़्यादा दिया ना कम दिया। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है बच्चों कि एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुना। अब मान रख दो आप लोग, देखिए ये आपका x 3 और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, ये y। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि समीकरण 2 से मान किस में रख दे बच्चों, 1 में। तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों 1 में रखेंगे तो देखो x की जगह क्या लिख देंगे अपन, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो बच्चों 3y में से 1y घट रहा है तो क्या बचेगा आपका, 2y बराबर 26। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा बच्चों, 26/2 यानी 13। क्या 13, मतलब आपका 13, मेरा नहीं 13, मेरा नहीं 13। अब ये जो 13 है ना, तो 13 से आपको एक गाना याद आया होगा, 13 13 13 सुरूर। ठीक है बच्चों, तो ये y का मान हम लोगों को कहाँ रख देना है बेटा, ये y का मान हम लिख देते हैं किस पे, समीकरण नंबर 2 पर। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखोगे बच्चों तो x बराबर 3 इंटू y का मान कितना 13, x का मान कितना गया 39। तो अब देखो आपका आंसर क्या हुआ, x बराबर 39 और y बराबर 13।
अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद पहले एक चीज़ नहीं बताई थी, अभी बता देता हूँ बच्चों कि आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत, आपको आंसर कैसे क्रॉस चेक करना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। आप 39 में से 13 घटा कर देख लीजिए, 26 से आएगा। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि एक संख्या ने पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये आपका x 13 का कितना है, 3 गुना है, 13 तिया 39। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चों, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं और आप लोग इसको उतार लीजिए। कहाँ उतारना है, नोटबुक में नहीं उतारना मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक में नहीं उतारना, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम है। तो सीधा इसको खोपड़ी में उतार लीजिए। कहाँ उतारना है, सीधा खोपड़ी में उतारना है, अपनी ब्रेन में उतारना है, दिमाग में उतारना है। और ऐसा उतार लेना है कि अब तुम्हें कोई कोशिश करे तब भी तुम भूलो नहीं, कोई कोशिश करे तब भी बेटा तुम लोग इसको भूलो नहीं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण जो है बच्चों वो क्या दे रखा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना, क्या बताना है बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों को क्या ये पता है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है। जिस बच्चे को ये पता है कि दो समपूरक कोणों का योग कितना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपना नाम बताना। और आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, इस क्लास को कहाँ से देख रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हमें क्या दिया हुआ है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, दो संपूरक कोण है। अब दो देखो बात क्या हो रही है, एक तो बड़े कोण की बात हो रही है बच्चों, एक हो रही है छोटे कोण की बात। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण कितना है बच्चों, x, और छोटा कोण कितना है बच्चों, y। बड़ा कोण कितना है बच्चों, x, और छोटा कोण कितना है, y। अब देखिए हमें सबसे पहली शर्त क्या दे रखी है, दो संपूरक कोण कैसे हैं, संपूरक। तो बच्चों दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। यानी आप क्या लिख सकते हो कि x + y बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका पहली समीकरण। ये क्या हो गया आपकी पहली समीकरण। यानी दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। और दो पूरक कोणों की पूछ ले तो पूरक कोण का होता है 90 डिग्री। यानी अगर आपके एग्जाम में संपूरक की बजाय पूरक आ जाए तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस चेंज क्या होने वाला है, चेंज ये होने वाला है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, संपूरक कोण की। चलिए फिर आगे क्या दिया हुआ है, हमें यह दिया हुआ है कि बड़ा कोण, देखिए छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखो मैंने क्या लिखा, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18, 18 अधिक है ना बच्चों। तो अपन ने क्या किया, 18 अधिक कर दिया इसको। तो अब रखिए मान, बड़ा कोण कितना x, छोटा कोण कितना y, अधिक कितना 18। ये लो आपकी इक्वेशन बन गई। क्या बना यहाँ से, अरे क्या बना, x - y बराबर 18। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों, दोनों को जोड़ दो, आपका x का मान आ जाएगा।
तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18, जोड़ोगे ये तो कट जाएगा 2x, इधर 0 8 8 16 का 6 हासिल का 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, सॉरी, 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1, कितना हो जाएगा 198। तो यहाँ से आपका x कितना हो जाएगा बच्चों 198/2, कितना हो जाएगा 198/2। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 9 दूआ 18, 9 दूआ 18, एक रिमेनिंग बचेगा 9 दूआ 18, यानी x का मान कितना है 99 डिग्री, x का मान कितना है 99 डिग्री। और ये मान कहाँ रखना है बच्चों अपन को, आपकी मर्जी, जिसमें रख दो आप, इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो प्यारे बच्चों समीकरण 2 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखोगे तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगी आपकी, ये 99 है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 99 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से y बराबर 180 डिग्री माइनस 99, तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए घटानाविद सीख लो आप लोग, एक उदाहरण लोगे 10 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 1, यहाँ क्या बचा आपके पास 7, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपका मान x बराबर कितना आया 99 डिग्री और y बराबर कितना आया 80 डिग्री। अब आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर, दोनों को जोड़ के देख लीजिए कि 180 डिग्री आता है कि नहीं आता, दोनों का अंतर देख लीजिए 18 डिग्री है कि नहीं हो रहा है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हम अपना कारवां आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आप भी अपना कारवां आगे बढ़ाते जाइए प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलिए, और हम अब बढ़ रहे हैं, अपना जुलूस किस तरफ बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम अपना जो कारवा बढ़ा रहे हैं, तो उसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चल रहे हैं। तुम दिल की धड़कन में रहती हो। चलो बच्चों हम लोग क्यों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया है। नियत भाड़े के अतिरिक्त